हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द परिमा ब्लॉग। ये ब्लॉग वहीं का है जहाँ से मैंने कल एंड किया था और अब ये क्या बोल रहा है आप सब सुनिए। हेलो गाइस, मेरी परी दीदी का आज बर्थडे। ऊपर में डेकोरेशन आप सभी आइएगा बर्थडे में। सुन लिए ना। और यहाँ पे चल रही है मेरी बेटी का मेकअप, उसकी दीदी कर रही है पीहू, ठीक। और अब होगा बर्थडे। Five, four, three, two. तो यहाँ पे मैंने अपने रियल आवाज़ में ही बोला है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाती है आप लोगों को और कॉपीराइट भी आ जाती है, ठीक है। तो मैं अपने खुद के रियल आवाज़ में बोलूँगी। और यहाँ पे चल रहे हैं मेरी बेटी का बर्थडे। ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, उसकी दीदी लोग ही आए हैं और मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आए हैं और हम लोग घर के ही हैं, सब फैमिली मेम्बर ही हैं। उसके मामा भी आए हुए हैं क्योंकि कल है रक्षाबंधन। आज मेरी बेटी का बर्थडे और कल रक्षाबंधन है। संडे को उसका बर्थडे था और मंडे को रक्षाबंधन। तो मेरा भाई भी आया हुआ है और मेरी सिस्टर तो आई हुई है, आप लोग को पता ही है, और उनके कुछ दोस्त आए हैं। और हम लोग जितने भी हैं सब घर के ही हैं, जितने उसके दीदी लोग भी हैं तो सब घर के ही हैं, बाहर की कोई नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है क्योंकि सब कोई उसका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो शर्मा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब अभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत मज़ा आया, अच्छा भी लगा। और वो तो फ़ोटो खिंचवाने में इतनी ज़्यादा थक गई थी मेरी बेटी कि वो रात को खाना भी और नहीं खा पाई। जो नाश्ते में थोड़ा बहुत खाया बस वही, क्योंकि सब कोई उसका फ़ोटो खींच के उसको परेशान कर दिए थे, पोज दो बोल के, इस तरह से उस तरह से वो एकदम बिल्कुल थक चुकी थी, ठीक है। तो क्या ही बोलूँ मैं। अब हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे बर्थडे के बाद और मैं अब यहाँ पे कोई भी शूट नहीं करूँगी। अब सीधे मैं नेक्स्ट डे आपको मिलूँगी मॉर्निंग में रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। आज तो दिन भर बेटी के बर्थडे में ही निकल गया। अभी रात को भी मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, सोते सोते 11-12 हो गए थे। तो फिर कल सुबह की भी तैयारी करनी थी, इस वजह से मैं फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई आप लोगों को। बस यहीं तक का मैं आप लोग को दिखाऊँगी, बाकी और नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। फिर कल पूरे दिन का मेरे को ब्लॉग दिखाना है रक्षाबंधन का। और हम लोग तो रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाए। आप लोग रक्षाबंधन किस तरह से मनाए प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरी ब्लॉग लेट जाएगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी इस वजह से, क्योंकि घर में गेस्ट थे, बेटियाँ थी, बेटा था, तो मैं मतलब एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गई थी, तो मतलब मैं खुद की आवाज़ में बोलती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बोल नहीं पा रही थी, ठीक है। इसी वजह से मैं अपना एडिटिंग नहीं कर पा रही थी ब्लॉग, इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे उसके पापा उसको गिफ्ट दे रहे हैं और वो गिफ्ट देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना, उसके पसंद का था क्योंकि उसको बहुत दिन से चाहिए था और वही चीज़ को मिल गया तो बहुत खुश थी। मैं दिखाऊंगी उसको क्या गिफ्ट मिला है उसको, उसके बर्थडे में उसके पापा ने दिया है एकदम स्पेशल गिफ्ट। और वो इस एक गिफ्ट से और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे केक काटने के बाद सबको करा देंगे नाश्ता। सबके लिए हस्बैंड बाहर से लेके आए थे, घर में बनाने के लिए मना किए थे, क्योंकि वही है ना कि बच्चे के साथ हम लोग टाइम नहीं बिता पाएंगे अगर हर समय अगर किचन में रहेंगे तो। देखिए उसके पापा ने उसको गिफ्ट में घड़ी दिया हुआ है, ठीक है। उसको बहुत दिनों से चाहिए थी, उसके पास घड़ी थी लेकिन वो पुरानी हो गई बोल के वो बहुत दिन से जिद कर रही थी, तो उसके बर्थडे में ही मतलब हम लोग देने वाले थे। बस इसी वजह से उसको पहले नहीं दिए और बर्थडे में गिफ्ट दे दिए। तो अब सारे बच्चे अब यहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद में तो यहाँ पे वो अपने भैया को केक खिलाना भूल गई थी, तो अब खिला रही हो यहाँ पे केक, ठीक है जी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो आज है रक्षाबंधन और दिन है सोमवार, महादेव जी का दिन है, तो आज मंदिर भी जाएंगे और रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।
ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन। और यहाँ पे आज मैं जॉगिंग पे नहीं गई, क्योंकि अगर मैं जॉगिंग पे जाती तो घर में बहुत सारा काम रह जाता। तो इसी वजह से, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो अच्छे अच्छे पकवान तो बनेंगे ना, तो उसी की मुझे तैयारी करनी थी, इसलिए मैं जॉगिंग पे नहीं गई। हस्बैंड जी अकेले चले गए, वो मुझे बोले चलने के लिए, फिर मैं उनको मना कर दी बाहर कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे काम है बोल के। तो यहाँ पे मैंने छोले भिगो दिए हैं, दाल उड़द और चावल बनेंगे आज, धुसका, बाड़ा, चने की सब्ज़ी, और लंच में भी बनेगी पनीर की सब्ज़ी और पुलाव, यही सब बनेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रिज में तो पूरा भर भर के मिठाई रखी हुई है, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे भी था और केक वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मीठे में कुछ नहीं बनाएंगे। वैसे बहुत सारा प्लान था मीठे में बनाने के लिए, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पुए वगैरह भी बनाने का मन था, लेकिन हम लोग फिर नहीं बनाए। हम लोग बोले कि इतना ज़्यादा मिठाई है और उसमें फिर अगर बनाएंगे तो सब रह जाएगा, इसी वजह से हम लोगों ने और कुछ नहीं बनाया। हर साल मेरे घर में खीर भी बनती है, लेकिन आज नहीं बनेगी, क्योंकि बोली ना मैं, मिठाई बहुत ज़्यादा है। और मैंने दूध वाले भैया से बोल कर 5 लीटर दूध मंगा लिया था, मैं खीर बनाऊंगी बोल के, और उसको गर्म करके हम लोग रख भी दिए हैं। और अब उसकी बनाऊंगी मैं पनीर, और वही दूध से पनीर बनाऊंगी और उसी से सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग मना कर दिए कि खीर वीर मत बनाओ, इतना ज़्यादा मिठाई है तो फिर सब बेकार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे उसकी पनीर बना लूँगी और उसी पनीर से फिर सब्ज़ी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरी पनीर यहाँ पे बन के रेडी है। इतना पनीर बना है 5 लीटर दूध से, एकदम बहुत अच्छा दूध देते हैं दूध वाले भैया। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ते की तैयारी। हम लोग नहा धोकर पूरा एकदम सवेरे ही आ चुके हैं किचन में सब कुछ, और दोनों लग गए हैं हम लोग किचन में ही बनाने में, क्योंकि हम लोग का ये था कि हम लोग बना के एकदम रेडी कर देते हैं ताकि बाद। और इस बार रक्षाबंधन में हम लोग मायके भी नहीं गए, वो इसलिए क्योंकि बच्चे अभी रहते हैं बाहर और वो 1 दिन की छुट्टी के लिए आते हैं। तो ऐसे में फिर मायके मेरा बहुत दूर है, तो 1 दिन में जाकर आना नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग नहीं गए। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा दुखी है हम लोग नहीं गए इसलिए, और मेरा भाई भी बार बार बुला रहा था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, इसलिए मेरा भाई खुद चला आया, उसको बहुत काम था घर में, फिर भी वो टाइम निकाल कर आ गया। पिछले साल तो राखी बांधने का मुहूर्त 7 बजे का था, लेकिन आज 1:30 बजे का मुहूर्त है, तो हम लोग अच्छे से तैयार भी हो सकते हैं, अच्छे अच्छे खाना बना करके तैयार हो करके एकदम अच्छे से, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि 1:30 बजे का मुहूर्त है इसलिए। और अभी बस ये बना करके हम लोग रेडी ही हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 रील भी बनाएंगे, वीडियो वगैरह भी मतलब बनाकर फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे बच्चों के साथ भी। तो हम लोग एकदम फटाफट निपटा दे रहे हैं, अभी दोनों बहन लगे हुए हैं किचन में। तो फिर अब सब कुछ बना करके बच्चों को खाना दे देंगे, थोड़ा सुबह नाश्ता कर लेंगे वो लोग थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में फिर हम लोग हो जाएंगे तैयार। और उसके बाद में फिर बस क्या, और फ़ोटो। और यहाँ पे मेरी बेटी अभी दिखाएगी अपनी घड़ी, देखिए उसके पापा ने जो उसको गिफ्ट किया है वो दिखा रही है, उसके साथ में एक ब्रेसलेट भी था, और यहाँ पे वो एक ड्रेस भी दिखा रही है, ठीक है। वो ड्रेस उसको मैंने दिलाई है, वो यहाँ पे दिखा रही है। और यहाँ पे बच्चे भी करेंगे नाश्ता, नाश्ते में है धुसका, पारा और कल का केक और सब्जी और मिठाई, ठीक है जी। और आप लोग के यहाँ क्या क्या बना था प्लीज़ बताइएगा। मेरे यहाँ तो और भी कुछ बन सकता था, लेकिन बस यही मिठाई वगैरह के चलते मेरे यहाँ नहीं बनी। तो अब राखी की तैयारी करेंगे, और ये मैंने अपनी मतलब राखी की थाली सजा दी है सिंपल सी, ठीक है। मुझे ज़्यादा मतलब साज सजावट नहीं आती, जो मुझसे हो पाता है मैं वही करती हूँ, ठीक। सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ मैंने एकदम मतलब परफेक्ट, एकदम आज का दिन ना एकदम सब कुछ हो चुका है एकदम अच्छे से। मतलब पिछले साल ना बहुत हड़बड़ी हो गई थी, लेकिन आज एकदम बहुत टाइम था तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और अब हम लोग बांधेंगे राखी अपने अपने भाई को। तो पहले तो बच्चे ही बांधेंगे अपने भाइयों को, उसके बाद हम बड़ों की बारी आएगी। तो यहाँ पे मैं सब रेडी करके लेके जा रही हूँ, पहले बच्चे से बंधवाएंगे क्योंकि उनको भी इंतज़ार रहता है, और वो लोग वेट कर कर के बस थक गए थे। उनको क्या ही पता कि मुहूर्त अभी है या तभी, उनको तो बस रक्षाबंधन का दिन ही पता होता है। वो कब से हम लोग को बोल रहे हैं कि मम्मी राखी कब बांधेंगे, शाम को बांधेंगे, रात को बांधेंगे, बस यही बोले जा रहे हैं, ठीक है। उनको तो मुहूर्त वगैरह के बारे में अभी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे बच्चों की राखी हो, तो उसका भैया है यहाँ पे, और वो मेरा देवर का बेटा है, उसको भी बांधती है राखी हर साल वो। और मेरे जेठ के तो बस 2 बेटियां ही हैं, एक की शादी हो गई है और एक है अभी। तो यहाँ 2 भाई हैं और ये मेरी सिस्टर का बेटा है, तो उसको भी बांधेगी राखी,
ठीक है। तो यहाँ पे वो राखी बांध रही है और उसको डांट भी रही है कि मैं बस हाथ में रख दूँगी, तुम अपने से बांध लो बोल के। और यहाँ पे पीहू है, वो बांधेगी अब अपने भाई को राखी। तो बच्चों का हो जाएगा, फिर हम लोग तो लाइन में खड़े हैं कब से बांधने के लिए। तो यहाँ पे रक्षाबंधन के साथ साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी हो रही है सबकी, सारे भाई बहनों की, ठीक है। और बहनों को तो चाहिए गिफ्ट, वो चाहे जो भी हो, रक्षाबंधन के दिन उनको चाहिए गिफ्ट। तो ये लोग यहाँ पे गिफ्ट ही मांग रहे हैं इनसे। और लंच अभी किसी ने नहीं किया है, लंच करते करते तो शायद 3 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त तो हो चुके हैं 1:30 से ज़्यादा ही हो चुका है, 1:40 हो चुका है। क्योंकि हम लोग एकदम 1:30 बजे, मतलब सब तैयारी हो चुकी थी, फिर भी 1:30 बजे का मुहूर्त था ना, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग बिना मुहूर्त में बांधें। और 1:30 बजे ही मतलब मुहूर्त था, तो उसी टाइम हम लोग राखी बांधने आए। तो राखी बांधते बांधते टाइम हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मेरी बारी आ गई है और अब मैं अपने भाई को राखी बांधूँगी। उसके बाद में फिर इन साल हमारा एक ही राखी बांधना हुआ। वैसे हम लोग, मेरे चाचा के जो 2 बेटे हैं, मैं उनको भी राखी बांधती थी, लेकिन पिछले साल से मेरा राखी छूट गया उनसे। तो मैं पिछले साल मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मैं उनको राखी नहीं भिजवा पाई। तो इन साल भी मैंने उनको राखी नहीं भिजवाया। उसके लिए बहुत दुख है मन में, क्योंकि मैं बहुत साल हो गए उनको, कम से कम 17 सालों से मैं उनको राखी बांधती थी। और इन साल मतलब अभी 2 साल हो गए उनको मैं राखी नहीं बांधती हूँ। तो किसी के मन में कोई गलत मतलब ना आए, इस वजह से मैं फिर इन साल भी राखी नहीं बांधी, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें बात बहुत कुछ है, इसी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया राखी बांधना। उनको मन में बहुत ज़्यादा दुख है। और मेरे मामा के बेटे को भी मैं राखी बांधती हूँ। पिछले साल तो मेरा एक मामा का बेटा यहीं पे था, तो मैंने उसको यहीं पे राखी बांध दिया था, लेकिन इन साल वो यहाँ पे नहीं है, तो मैंने उसको राखी मतलब उसको यहीं रहता है मेरे पास में ही, मेरे नज़दीक में ही एक मतलब पढ़ाई करता है, तो मैं वहाँ पे जाके उसको राखी दे दी हूँ, तो वो बांध लेगा, ठीक है। वो भी नहीं आ पाया, तो अधूरा सा लगता है, ठीक है। सब रहते हैं, सबके साथ मनाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर भी कोई नहीं, मैंने सबको कॉल कर लिया है और फिर करूँगी जो भी है, शाम को बांधूँगी। और यहाँ पे अब मेरी सिस्टर बांधेगी राखी, क्योंकि वो भी बेचारी कब से लाइन में खड़ी है, ठीक है। तो राखी वाखी बांधने के बाद हम लोग मतलब भाई से गिफ्ट लेंगे पहले तो, ठीक है। और उसने हम लोग को गिफ्ट दिया भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा भाई गिफ्ट नहीं लाया, वो लाया है गिफ्ट हम लोग के लिए, सबके लिए गिफ्ट लेकर आया है और दिया भी है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को गिफ्ट, अभी तक तो मैंने उसको खोला भी नहीं है, ठीक है। तो क्या गिफ्ट दिया है, क्या है, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। खैर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, जो भी हो बस मतलब दिल से होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब भाई बहन के बीच में प्यार बना रहे, गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस एक मतलब रीति है, रिवाज है, जैसे कि गिफ्ट लेना है बहनों को भाइयों से, बस यही, नहीं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। और यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे भी राखी बांध रही है और मैंने भी उसको गिफ्ट दिया है, जैसे अभी 2-3 सालों से वो भी मुझे राखी बांधती है, बड़ी बहन बोल करके, तो मैंने भी उसको गिफ्ट दे दिया है, ठीक है। तो उसका गिफ्ट तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो फिर चली जाएगी लेकर के, वो खोलेगी नहीं, पैकिंग था तो वो खोलेगी नहीं, इसलिए मैं मतलब नहीं दिखा पाऊँगी उसका गिफ्ट। लेकिन हाँ, बाकी गिफ्ट मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे राखी वाखी बांधने के बाद फिर हम लोग मतलब फिर उसके बाद लंच ही करेंगे। अभी भाई बहन कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे फिर से, क्योंकि तभी तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये पैर छूने वाला जो क्लिक होता है ना, वो भी तो स्पेशल है ना, तो इसी वजह से इसकी भी फ़ोटो लेनी ज़रूरी है। और सबको तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है वो भी, ठीक है। गिफ्ट और पैर छूने वाला जो रिवाज होता है ना, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ये भी देगा गिफ्ट। और क्या बोल रहा है, दीदी को दो प्रणाम करो। ये मुझे देना। हाँ हाँ, तुम दे लो। अब ये बोलो, ये पूर्वी का है, बोलो वहाँ वो वीडियो में बोले पूर्वी का है, बोलो ये पूर्वी का। हाँ, उधर दे, पूर्वी को जाके दीजिएगा, बोलो अब मेरा पैसा उन लोगों को बोलो। राखी उखी सब बांध के ख़त्म कर चुके हैं और अभी चल रहा है फ़ोटो वगैरह शूट हो रहा है। तो अभी लंच नहीं किए हम लोग,
और राखी बांधते बांधते बहुत लेट हो गया है। वैसे भी 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना था, तो अभी बहुत लेट हो चुके हैं। मुझे तो पूरा एकदम जुकाम पकड़ दिया है और पसीना, बाप रे बाप, ले रही हूँ। तो ना यहाँ पे राखी बांधते बांधते हो चुकी है शाम के 3:30। तो हम लोगों ने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं। पहले हम लोगों ने सबके लिए लंच लगा दिया है, क्योंकि लंच कोई भी नहीं किया था, सब कोई एक साथ ही मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए प्लेट लगा दिया। अब सब करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं। और ना इतनी बारिश हो रही है, फिर भी इतनी गर्मी है ना, मैं बता नहीं सकती। हर समय बस टप 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 कर रहे हैं पसीना, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। कुछ पहनने को मन ही नहीं करता। नेल पेंट लगाते ही छूट गया, इसलिए मैं नहीं लगाती। चलिए फिर।